Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is factors influencing consumer behavior. पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है. अब यहाँ पर जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या क्या फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है वो बोल रहा है मार्केटिंग फैक्टर. तो हमने अब तक मार्केटिंग सब्जेक्ट है, हमने मार्केटिंग का बहुत सारा मीनिंग देखा, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में भी पढ़ा. मार्केटिंग फैक्टर में देखो 4 पीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, जो होता है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस. तो प्रोडक्ट के जो फीचर है, उसका जो पैकेजिंग है, उसके जो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे फैक्टर्स भी प्रोडक्ट के क्या करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे. जैसे से फॉर एग्जांपल अगर उसकी पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है तो कस्टमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करता है. उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं है तो क्या करेगा, वो हम कम प्रोडक्ट को, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम कम परचेज करते हैं. वैसे ही सेम वे में प्राइसिंग भी है. जो प्राइसिंग होता है वो मार्केटर क्या करता है, दो टाइप का प्राइस चार्ज करता है. एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है जो किसके लिए चार्ज करता है, खाली अपर इनकम ग्रुप के लिए चार्ज करेगा. सो दैट अपर इनकम ग्रुप क्या करेंगे, उनको अगर लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है तो मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी. और एक प्राइस उन लोग ऐसा भी चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं हम वैल्यू प्राइसिंग. वैल्यू प्राइसिंग मतलब ऐसे प्राइस होते हैं कि जो मोस्टली ये जो प्राइस होगा ना वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए होगा. बिकॉज प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स कैसे होते हैं कि उन्होंने जितना पैसा दिया उतने पैसे का उनको पूरा प्रॉपर वैल्यू उनकी चाहिए. मतलब वो अपने पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं. जैसे अगर 50 रुपीज अगर वो पे करते तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न ऑफ 50 रुपीज, मुझे 50 रुपीज का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए. मोर देन 50 भी मिलेगा फिर भी चलेगा, लेकिन लेस देन 50 मिलना नहीं चाहिए. फिर तीसरा जो है प्रमोशन. तो जितना ज्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम प्रमोशन करेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल होगा और हमारा कस्टमर भी वही प्रोडक्ट को परचेज करता है. बिकॉज एडवर्टीजमेंट हम लोग ने सुना है, उसका जो काम ही है, जो दिखता है वही बिकता है. मतलब एक ऐसा एक टैगलाइन है एडवर्टीजमेंट का. तो जैसे पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मैंने हमेशा तुम्हें बताया, पब्लिसिटी जो होता है वो नॉन पेड फॉर्म होता है, एडवर्टाइजिंग पेड होता है. सेल्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक्सचेंज ऑफर, यस, लोन पे फोन, ईएमआई सिस्टम. तो ये सारे सेल्स प्रमोशन है. एंड सेल्समैन, सेल्समैन मतलब जो हमारे डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स है जो क्या है, मार्केटिंग फैक्टर्स में आते हैं, जो कस्टमर के बिहेवियर को, जो कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे. इवन प्लेस भी है. तो प्लेस जो है वो क्या करता है, यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि कितना एरिया हमें कवर करना है और एरिया कवरेज करते समय हम कौन सा चैनल यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो चैनल मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर सेल करना है, या मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर. मतलब डायरेक्ट चैनल यूज करना है या इनडायरेक्ट चैनल यूज करना है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के नेचर पे. अगर लग्जरियस प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट चैनल होगा, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो वो इनडायरेक्ट चैनल हम मोस्टली यूज करते हैं. सेकेंड जो फैक्टर है वो बोल रहा है पर्सनल फैक्टर. तो पर्सनल फैक्टर जैसे से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के कुछ खुद के कुछ फैक्टर्स है, जैसे उसका एज फैक्टर. अभी एज में क्या बोल रहा है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा है तो ट्रेंडी क्लोथ ज्यादा प्रेफर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अबाउट 30-35 ईयर्स के जो लोग होते हैं, वो मोस्टली सोबर एंड फॉर्मल क्लोथ ही प्रेफर करते हैं. बिकॉज उनको ऑफिस जाना है, उनको अपने आप को वेल ड्रेस दिखाना है. लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैसे करते हैं, ट्रेंडी क्लोथ्स ही उनको मार्केट में ज्यादा करके प्रेफर करते हैं. दिस इज व्हाट बेस्ड अपॉन द एज. अब जेंडर, अब देखो मेल भी है, फीमेल जेंडर्स है. तो जो मोस्टली जो गर्ल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, पिंक एंड पर्पल मोस्टली वो फॉलो करते हैं. यस. एंड से फॉर एग्जांपल बॉयज के लिए तो ब्लू एंड ब्राउन भी वो फॉलो करते हैं. जैसे हम देखते हैं कि अम्ब्रेला में भी हम देखते हैं कि जो बॉयज होंगे वो मोस्टली ब्लैक कलर का ही अम्ब्रेला वो फॉलो करते हैं. बिकॉज उनको लगता है कि हम बॉयज है, हम जेंट्स है, तो हमें वो पिंक कलर का अम्ब्रेला ऐसे यूज नहीं करना है. तो जेंडर भी क्या करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. फिर एजुकेशन. अब जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे. फेस वॉश हो गया, फिर परफ्यूम्स हो गए, यस, ये सारे प्रोडक्ट पे वो ज्यादा स्पेंड करते हैं. लेकिन वही एट द सेम टाइम जो लो एजुकेटेड लोग हैं, जो इलिटरेट एजुकेटेड है, वो क्या करेंगे, ऐसे सब प्रोडक्ट्स पे ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं. फिर जो पॉइंट है इनकम लेवल, तो हमें भी पता है हायर द इनकम, हायर विल बी द स्पेंडिंग, और लोअर द इनकम, लोअर विल बी द स्पेंडिंग. तो ये सारे हमारे पर्सनल फैक्टर्स है. पर्सनल फैक्टर में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटस इन दी सोसाइटी. अगर वो पर्सन को लगता है कि मेरा इस सोसाइटी में बहुत हाई स्टेटस है,
यस तो मोस्टली वो क्या करेगा, लग्जरियस प्रोडक्ट ही ऑलवेज डिमांड करेगा, लग्जरियस कार्स यूज करेंगे, लग्जरियस वॉचेस यूज करेगा, प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ क्लोथिंग, मतलब जो भी कुछ खरीदेगा वो सारे प्रीमियम प्राइस के होंगे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगा तो मेरा स्टेटस और भी लोगों के नजर में बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, तो साइकोलॉजिकल इज व्हाट, इमोशनल फैक्टर या मेंटल फैक्टर, यस। तो जो लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है, सो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये भी क्या करेगा, लोगों के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, लर्निंग। अब लर्निंग कैसे होता है, देखो हम या तो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम लर्न करते हैं, या तो हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लर्न करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इंफॉर्मेशन। तो जितना इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा उतना हमें वो प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कस्टमर बाइज अ न्यू ब्रांड ऑफ परफ्यूम एंड एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट्स यूजर्स, ही इज लाइकली टू बी ए ब्रांड लॉयल। यस, अगर मैं कोई परफ्यूम यूज कर रहा हूँ और उस परफ्यूम के एक्सपीरियंस से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, बहुत ही अच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, वही परफ्यूम को बार बार मैं परचेज करूंगा। जैसे हम भी अपने डे टू डे लाइफ में जो तुम परफ्यूम यूज करते होगे, तुम्हें लगता है ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, तुम यही परफ्यूम को लॉन्ग टाइम तक कैरी करोगे। यस, फिर उसके बाद बोल रहा है एटीट्यूड। तो जो कंज्यूमर होता है वो अपना जो एटीट्यूड होता है, देखो उसके पास पॉजिटिव भी एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी होते हैं, इवन न्यूट्रल एटीट्यूड्स भी होते हैं फॉर दी सर्टेन प्रोडक्ट्स। यस, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अभी कुछ हिंदूज ये मानते हैं कि आज मंगलवार है तो आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज अंडा नहीं खाना है, फ्राइडे है तो अंडे नहीं खाने हैं। लेकिन जो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है, लोगों का जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते हैं संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे। तो ये सारी जो टेंडेंसी है लोगों की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा तो लोगों का जो एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल जो भी कुछ है वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड क्या होगा, चेंज होगा, और वो लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मोटिव्स। तो मोटिव्स में क्या है स्टूडेंट, तो जैसे जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ये तो हमें भी पता है। सो द मार्केटर मस्ट आइडेंटिफाई द बाइंग मोटिव। तो जो मार्केटर है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसको मोटिव क्या है। तो मोटिव प्राइड एंड पोजीशन हो सकता है, लव एंड अफेक्शन हो सकता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हो सकता है, कोई भी हमारे जो भी मोटिव्स है जब भी हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं वो टाइम मार्केटर हमारे मोटिव्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। यस, फिर बोल रहा है परसेप्शन। जैसे परसेप्शन में क्या होता है, देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, लोगों की जो सोच है वो डिफरेंट है। जैसे से फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और वो लोग क्या करते हैं, सारे जो भी उनकी प्रिपरेशंस है, मतलब उनके स्टडीज से लेके उनके स्टेशनरी से लेके सारी चीजों का वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम्स को बहुत कैजुअली ट्रीट करेंगे, वो एग्जाम भी जाएंगे ना तो बाजू वाले के भरोसे पे जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो चाहे वो स्टेशनरीज के मामले में हो। पढ़ाई के मामले में नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो ये है परसेप्शन, मतलब कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से वो एग्जाम को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन को इतना प्रेफरेंस देते नहीं है या इतना उसको इम्पोर्टेंट लेते नहीं है। एग्जाम कल है तो आज रात में उठ के बैठेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत टाइम से, दिस इज व्हाट नोन एज द परसेप्शन। सो इट इज द इंप्रेशन विच वन फॉर्म्स अबाउट ए सर्टन सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। तो परसेप्शन एक इंप्रेशन है स्टूडेंट। यस, नेक्स्ट है सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। तो अभी देखो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो भी सिचुएशन के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहला बोल रहा है फिजिकल सराउंडिंग। तो देखो अभी जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाऊं तो प्रोडक्ट परचेस करते समय मैं ये देखता हूं कि वो स्टोर का लोकेशन कहाँ पर है, उसका डेकोरम क्या है, उसका लेआउट क्या है, यस, वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिस्प्ले किया गया, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अगर सपोज कोई अगर स्टोर है, अगर वो अनहाइजीनिक एरिया में है तो हम वहां पर जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे, वहां पर बहुत गार्बेज है, कूड़ा कचरा फेंका गया है, तो वहां पर हम जल्दी जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। सो इसी को बोला है फिजिकल सराउंडिंग। अगर वही स्टोर अगर कोई अच्छी जगह पे है, उसका डेकोरम बहुत अच्छा है, उसका जो अंदर से लेआउट वगैरह सब कुछ उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा अपने इंटरनल सराउंडिंग्स को भी अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग को, तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग
जाने के लिए प्रेफर करेंगे और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। फिर बोल रहा है सोशल सराउंडिंग। तो सोशल सराउंडिंग में क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के साथ जाते हैं, अगर हमारा जो फ्रेंड है फॉर एग्जांपल शॉपिंग करते समय अगर वो बहुत ही बार्गेनिंग पर्सन है, तो अभी वहां पर क्या होता है, तो ज्यादा बार्गेनिंग करेगा वो। अगर बार्गेनिंग पर्सन नहीं है तो वो क्या सोचता है, चलो भाई जितना भी है उतना दे के चुपचाप निकल जाओ। तो सोशल सराउंडिंग्स भी हमारे को क्या करता है, इफेक्ट करता है या हमें इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं अकेला जाऊं तो मैं ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करूंगा, वही हम दो तीन लोग साथ में जाए तो सब मिलके बार्गेनिंग करेंगे। यस। फिर उसके बाद बोल रहा है टाइम फैक्टर। अब जो कस्टमर मे टेक और मे मेक अ डिफरेंट डिसीजन डिपेंडिंग ऑन दी आवर ऑफ द डे ऑफ द वीक और द सीजन ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल टाइम फैक्टर में कैसा होता है, जैसे अगर आज किसी की सैलरी हो गई है तो वो आदमी अपने आप को राजा आदमी समझता है कि पूरी दुनिया का राजा मैं हूँ। यस। वैसे ही और जिस दिन उसकी सैलरी होगी उसका उस दिन उसका जो स्पेंडिंग जो पावर होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही हाई होता है। और लेकिन जब जैसे जैसे महीना धीरे धीरे कम होते जाता है तो उसकी स्पेंडिंग भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती है। दिस इज व्हाट सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस। फिर मोमेंटरी फैक्टर्स, तो जैसे से फॉर एग्जांपल कि अगर बहुत कस्टमर जो एकदम बहुत हैप्पी मूड में है, आज उसका बर्थडे है या उसके कलीग्स का बर्थडे है या उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है या उसके फैमिली मेंबर्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन है, एट दैट टाइम क्या होगा, उसका जो बाइंग बिहेवियर होगा दैट विल बी वेरी हाई। लेकिन अगर वो सैड है, यस, तो उसमें वो ज्यादा शॉपिंग भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, हमारे रेफरेंस ग्रुप, जैसे हमारी फैमिली हो गई, फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, ये सारे चीज इसमें सोशल फैक्टर में आते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप, तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, किसको हम रेफर करते हैं, जैसे हमारे कलीग्स को रेफर कर रहे हैं या हमारे क्लब मेंबर्स को, अगर हम किसी क्लब में जाते हैं तो उनको रेफर कर रहे हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल, तो एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर बोला है दे इन्फ्लुएंस द वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ द मेंबर। यस। तो जिस भी ग्रुप के आप मेंबर हो, आपका जो सुपीरियर होगा, सुपीरियर मतलब इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट के मामले में वो बहुत सुपीरियर है, मतलब हमेशा वो प्रीमियम ब्रांड्स परचेज करता है, तो वो अगर परचेज करता है उसके साथ साथ उसके जितने भी मेंबर्स है उनकी भी वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी। लोग एक दूसरे को कॉपी करेंगे, उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करेंगे। और इवन कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तू भी ये प्रोडक्ट परचेज कर, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये मत ले। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हमारे कुछ ऐसे भी सोशल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रेशराइज करते हैं वही सर्टेन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। देन हमारी फैमिली। सो फैमिली में क्या हो रहा है, देखो द फैमिली मेंबर्स इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन। यस। जैसे फॉर एग्जांपल नाउअडेज जो चिल्ड्रंस है, वो उनको पूरा गुड्स एंड सर्विस के बारे में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन उनको सोशल मीडिया से उनको पूरी मिल रही है, जिसकी वजह से उनका जो बाइंग डिसीजन होगा ऑफ देयर पेरेंट्स, वो भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई टेक्नोलॉजी लेना है तो पेरेंट बच्चे से पूछते हैं भाई कौन सा टेक्नोलॉजी लेना है, लैपटॉप लेना है तो कौन सा लैपटॉप लेना है, फोन लेना है तो कौन सा लेना है, बिकॉज दे नो दैट कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही सोशल बंदा है, मतलब इसको पता है कि भाई कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, हाँ कौन से कंपनी का लेना चाहिए, उसे ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो इसीलिए फैमिली भी एक फैक्टर होता है जो हमारे बाइंग बिहेवियर को चेंज करता है। फिर रूल्स एंड स्टेटस। यस। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉलीवुड के जो भी एक्टर एक्ट्रेस है या जो हमारे कंट्री के जो भी इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्संस है, तो उनका जो रोल है, उनका जो स्टेटस है, वो भी लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए बोला है पर्सन परफॉर्म सर्टन रोल्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ए पर्सन may perform the role of senior executive in a firm and therefore enjoys a higher status. So people may purchase the product that confirm their roles and status, especially in the case of branded clothes, luxury watches, luxury cars and so on. Say for example अगर तुम्हारे being as a student, अगर आज हमारे प्रिंसिपल मैम का बर्थडे, तो हम क्या करेंगे, तो उनके रोल के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। वही एट द सेम टाइम अगर हमारे कोई फ्रेंड्स का बर्थडे है तो हम इतना उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं करेंगे या इतना हम सोचेंगे नहीं कि भाई इसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो सोचते हैं, अदरवाइज क्या होता है, हम पार्टी लेने पहुंच जाते हैं। यस। तो यहाँ पर रोल एंड स्टेटस में यही देखना है कि अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ पर्सन, हमें उसके लिए प्रोडक्ट परचेज करना है। फिर बोल रहा है कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल जो है इसमें रेस, रिलीजन, ट्रेडिशन, वैल्यूज सब कुछ आता है। तो रिलीजन क्या है, देखो अभी कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अल्कोहल फिर मीट प्रोडक्ट्स उनके कास्ट उनके रिलीजन में स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, लेकिन कुछ रिलीजन है वहां पर वो बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में ये अलाउड है। तो डिपेंड, तो रिलीजन भी हमारे बाइंग बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फिर सब कल्चर। अब सब कल्चर्स क्या होता है, ईच कल्चर
हर एक कल्चर के कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सब कल्चर्स होते हैं। तो उसमें हमें कैसे पता चलता है, जैसे उनके कास्ट, उनका रिलीजियस, उनकी जोग्राफिक रीजन, उसका लैंग्वेज, समझ। अभी हिंदू है तो फिर उसमें यूपी वाले भी हैं, गुजरातीज भी हो जाएंगे, फिर महाराष्ट्रंस भी हो जाएंगे, यस। तो ऐसे सब कल्चर्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो हिंदूज है तो हिंदूज में भी बहुत सारे ये होंगे, उत्तर भारतीय लोग हैं तो यूपी के लोगों में भी बहुत सारे सब कल्चर्स होंगे। तो ये सारे कल्चर्स क्या करते हैं, उनका लैंग्वेजेस डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन के हिसाब से। तो ये सारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, लोगों के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए बोला द बाइंग बिहेवियर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सब कल्चर्स मे बी डिफरेंट। यस, अलग अलग सब कल्चर्स के लोगों का जो बाइंग बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, डिफर करेगा। सो मार्केटर हमेशा मल्टी कल्चरल मार्केटिंग अप्रोच यूज करना है, मतलब उसको ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो सब कल्चर्स के लोग, सारे रिलीजन्स के लोग, सारे रीजन्स के लोग, सारे लैंग्वेजेस स्पीकिंग पर्सन, सारे लोग वो प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज कर सकें। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट्स में प्रिपेयर करके आपको भेज सकूं। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।